नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगली श्रृंखला में पहुंच रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार महासागर, खाड़ियां, जलसंधि, प्रायद्वीप ये सभी किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं और किस तरह से इनमें एक दूसरे के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादातर प्रतियोगिताओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी खाड़ी कौन से महासागर में है, कौन सी जलसंधि किन दो द्वीपों को जोड़ती है, दो सागरों को अलग करती है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे पहले हम देखें कि कौन कौन से सागर हैं। तो हम सबसे पहले हम देखें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आप देख रहे हो, तो इसमें देखें जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये सभी क्या है, प्रायद्वीप है। और यहां पर हम ग्रीन कलर में देखेंगे तो ग्रीन कलर में ये है सागर और ये है खाड़ियां। अब सागर की हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग पे है उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी भाग में है उत्तरी प्रशांत महासागर और इसके दक्षिण में है मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर। इसके उत्तर में है आर्कटिक सागर। यानी कि उत्तरी अमेरिका मुख्य रूप से 3 महासागरों से घिरा हुआ है, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, आर्कटिक और दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर से। अब इनमें हम देखें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आर्कटिक महासागर में कौन कौन से सागर हैं। यदि आर्कटिक महासागर में बात करें तो चुकची सागर, फिर ब्यूपोर्ट सागर, इसी प्रकार से वेडेन सागर और लिंकन सागर। कौन सा सागर? लिंकन सागर। कुल मिला के चुकची सागर, ब्यूपोर्ट सागर, लिंकन सागर और वडेल सागर, ये कौन से हैं? आर्कटिक महासागर में। यदि हम इसमें देखें अटलांटिक महासागर में तो लेब्राडोर सागर और कैरिबियन सागर और मुख्य रूप से मैक्सिको की खाड़ी। इसी तरह हम देखें प्रशांत महासागर में तो यहां पर कौन सा आएगा? बेरिंग सागर। और यहां पर सबसे नीचे पनामा सागर भी आता है, पनामा जलडमरू के पास में। तो ये हमारे मुख्य सागरों की बात थी कि कौन सा सागर किस प्रकार से है। यदि हम इन सागरों में देखें कि प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी खाड़ी किस सागर का भाग है, आपको ये जरूर ध्यान देना है कि कौन सी खाड़ी किस सागर का भाग है। तो सबसे पहले हम इसमें क्लॉकवाइज चलते हैं, हम यात्रा करते हैं आर्कटिक सागर में। और आर्कटिक सागर में सबसे पहले हम देखें पुर्दो की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? पुर्दो की खाड़ी। पुर्दो की खाड़ी कहां पर स्थित है? पुर्दो की खाड़ी है ब्यूपोर्ट सागर में। यहां पर है पुर्दो की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? पुर्दो की खाड़ी ब्यूपोर्ट सागर में स्थित है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर से पश्चिम में। इसी प्रकार से हम देखें मैकेंजी की खाड़ी। मैकेंजी खाड़ी कहां पर स्थित है? 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में। यहां पर है मैकेंजी की खाड़ी। मैकेंजी खाड़ी के ऊपर जस्ट कौन सा है? बैक्स द्वीप। तो बैक्स द्वीप और कनाडा, बैक्स द्वीप और कनाडा के बीच में कौन सी खाड़ी है? मैकेंजी की खाड़ी, जिसमें मैकेंजी नदी अपना जल विसर्जन करती है। आगे हम देखें अमुंडसेन की खाड़ी। अमुंडसेन की खाड़ी भी बॉक्स द्वीप से नीचे है और यह भी किसमें आती है? कनाडा में। इसी प्रकार से कैरेनेसन की खाड़ी, कैरेनेसन की खाड़ी आती है विक्टोरिया द्वीप और कनाडा के बीच में। विक्टोरिया द्वीप और कनाडा के द्वीप में। क्वींस मोड भी विक्टोरिया और कनाडा के बीच में। और भूतिया की खाड़ी, भूतिया की खाड़ी है भूतिया प्रायद्वीप से ऊपर, यहां पर इधर है विक्टोरिया प्रायद्वीप, भूतिया प्रायद्वीप और प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप। तो ये वाला जो एरिया है ये किसका है? भूतिया की खाड़ी का हिस्सा है। तो यानी कि हमने देखा कि पुर्दो की खाड़ी,
मैकेंजी खाड़ी, अनुमुंडेसेन की खाड़ी, कैलेनेसन की खाड़ी, क्वींस मोड और भूतिया खाड़ी, ये सब खाड़ियां किसमें है? आर्कटिक सागर में। यदि इसी के साथ हम देखें हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी कहां पर स्थित है? कनाडा में। यह है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी के जस्ट नीचे है जेम्स की खाड़ी। जेम्स की खाड़ी है ये वाली, कनाडा से ये जेम्स की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है ये? जेम्स की खाड़ी। ये भी किस में स्थित है? कनाडा में। बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी है यहां पर ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में। ग्रीनलैंड, देवैन और बैफिन द्वीप, इनके बीच वाला एरिया जो है वो बैफिन की खाड़ी में स्थित है। उगावा की खाड़ी, उगावा की खाड़ी कहां पर स्थित है? यह है उंगवा की खाड़ी या उंगावा की खाड़ी, उंगवा प्रायद्वीप, लेब्राडोर सागर। मुख्य रूप से किसमें है? लेब्राडोर सागर में है। कौन सी खाड़ी? उंगवा की खाड़ी लेब्राडोर सागर में है। लेब्राडोर सागर ये है, और ये जो खाड़ी है ये उंगवाई खाड़ी है। उंगवाई खाड़ी के ऊपर में बैफिन द्वीप है, पश्चिम में उंगवा प्रायद्वीप है। इसी तरह से सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी भी कहां पर स्थित है? लेब्राडोर सागर में। सेंट लॉरेंस, ये यहां पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। सेंट लॉरेंस नदी बहती है तो उसका मुहाना सेंट लॉरेंस की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी कहां पर स्थित है? नवा स्कोशिया, ये नवा स्कोशिया है। कहां पर है? नवा स्कोशिया। तो नवा स्कोशिया में फंडी की खाड़ी है, और यहां पर आपको पता होगा यहां पर फंडी खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। फंडी खाड़ी में, फंडी खाड़ी के बाद है मस्साचुसेट्स, मस्साचुसेट्स। ये जो खाड़ी है वो कौन सी है? मस्साचुसेट्स की खाड़ी है। इसके बाद आती है चिसापे की खाड़ी, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कौन सी खाड़ी पे स्थित है? चिसापे की खाड़ी पर स्थित है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी के बाद हम देखें तो ये जो है हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, बैफिन, उगावा, सेंट लॉरेंस, फंडी और मस्साचुसेट्स की खाड़ी जो है ये किसमें है? अटलांटिक महासागर में। अब इससे आगे हम देखें तो अपलाची, ये है अपलाची की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? अपलाची। फ्लोरिडा प्रायद्वीप के पश्चिम में कौन सी खाड़ी है? अपलाची की खाड़ी है। इसके बाद हम देखें मैक्सिको खाड़ी, जो सबसे मुख्य भाग है, सबसे बड़ा है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको खाड़ी के बाद हम देखें कंपेचे की खाड़ी। कंपेचे की खाड़ी कहां पर स्थित है? कंपेचे की खाड़ी है युकाटन प्रायद्वीप के उत्तर में। यहां पर कौन सी खाड़ी है? युकाटन प्रायद्वीप के ऊपर में खाड़ी है कंपेचे की खाड़ी। अब इसके बाद आते हैं होंडुरास की खाड़ी। यह कौन सी खाड़ी है? होंडुरास, होंडुरास की खाड़ी, जो होंडुरास द्वीप के देश के पूर्व में स्थित है, इसलिए होंडुरास की खाड़ी उसके नाम दे दिया। अब इसके बाद आती है पनामा की खाड़ी, जो दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, पनामा की खाड़ी। तो अब ये याद क्या रखना है? याद हमें ये रखना है कि अटलांटिक महासागर में कौन सी खाड़ियां हैं, आर्कटिक महासागर में कौन सी खाड़ियां हैं, प्रशांत महासागर में कौन सी खाड़ियां हैं। तो यानी कि हम देखें हडसन, जेम्स, बैफिन, उगावा, सेंट लॉरेंस, फंडी और मस्साचुसेट्स, चिसापे की खाड़ी, ये सब कौन सी खाड़ियां हैं? अटलांटिक महासागर में। लेकिन मैक्सिको की खाड़ी से प्रश्न उठेगा कि निम्न खाड़ियों में से कौन सी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी में नहीं है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि मैक्सिको की खाड़ी में कौन कौन सी खाड़ियां हैं। तो मैक्सिको खाड़ी में कौन सी खाड़ियां बताई थी हमने? अपलाची की खाड़ी, स्वयं मैक्सिको की खाड़ी, और कौन सी? कंपेची की खाड़ी। देखो 3 पॉइंट है, कंपेची, अपलाची, मैक्सिको। एक अन्य खाड़ी दे दी जाएगी आपको, वो इसका पार्ट नहीं होगा। तो इस तरह से इसमें प्रश्न बनता है। होंडुरास की खाड़ी मैक्सिको खाड़ी में नहीं है, लेकिन अब 4 ऑप्शन में आपको कौन कौन सा मिलेगी?
अपाचे की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और अपलेची की खाड़ी और होंडुरास की खाड़ी। इनमें से कौन सी खाड़ी मैक्सिको खाड़ी में नहीं है? तो कौन सी खाड़ी नहीं होगी? होंडुरास की खाड़ी। इसी प्रकार से पनामा। अब इनके आगे हम चलते हैं। पनामा के बाद अब पनामा, पावन, पापुओ आगियो, पापुओ आगिया जो खाड़ी है, पनामा खाड़ी सबसे नीचे है, जिसको हम बिल्कुल जान चुके हैं कि पनामा जो है दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। पनामा की जस्ट ऊपर है पावन की खाड़ी। पावन की खाड़ी कहां पर स्थित है? कोस्टारिका। कोस्टारिका जो देश है उसके पश्चिम में स्थित है। और उससे ऊपर है पापो आगियो। पापो आगियो एक पवन भी है। कौन? पापो आगियो। ये भी कोस्टारिका के तट पर चलने वाली पवन है और वो इस पापो आगियो खाड़ी में जाके प्रवेश करती है। तो ये पापो आगियो खाड़ी आपको ध्यान रखनी है और पापो आगियो पवन भी है। फेंसिको की खाड़ी। फेंसिको की खाड़ी जो है पापो आगियो खाड़ी से जस्ट थोड़ी सी ऊपर है, जहां पर निकारागुआ, होंडुरास ये जो कंट्री मिलती है यहां पर पश्चिम में स्थित है। इसके बाद आती है तेहुआन टेपे। तेहुआन टेपे की खाड़ी जो है वो मैक्सिको में है, यहां पर है मैक्सिको। मैक्सिको में कौन सी खाड़ी है? तेहुआन टेपे की खाड़ी है। बाउंड्रेस की खाड़ी कहां पर स्थित है? ये भी मैक्सिको में है। बाउंड्रेस की खाड़ी हम देख सकते हैं। बाउंड्रेस की खाड़ी कैलिफोर्निया खाड़ी के सामने बाउंड्रेस या बाउंडेरास, बाउंडेरास की खाड़ी कैलिफोर्निया खाड़ी के जस्ट सामने स्थित है मैक्सिको कंट्री में। कैलिफोर्निया खाड़ी कौन सी कंट्री में स्थित है? कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, मैक्सिको में, होंडुरास में। मैक्सिको में, क्योंकि कैलिफोर्निया खाड़ी किसमें स्थित है? मैक्सिको कंट्री में स्थित है। इसी प्रकार से अलास्का। अलास्का खाड़ी, ये अलास्का खाड़ी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका अलास्का द्वीप, अलास्का जो राज्य है उसके दक्षिण में अलास्का की खाड़ी है। यहां पर अलास्का की खाड़ी है। अलास्का की खाड़ी के ऊपर है ब्रिस्टल की खाड़ी। बेरिंग सागर में ब्रिस्टल की खाड़ी स्थित है। ये कौन सी खाड़ी है? ब्रिस्टल की खाड़ी। ब्रिस्टल की खाड़ी किसमें? बेरिंग सागर में। लेकिन पार्ट किसका है? प्रशांत महासागर का। पूछा जाएगा ब्रिस्टल खाड़ी निम्न महासागरों में से नहीं है, तो कौन सी खाड़ी हुई? ब्रिस्टल की खाड़ी। तो ब्रिस्टल खाड़ी के बाद हम देखें तो नॉर्थोन की खाड़ी। नॉर्थोन की खाड़ी कहां पर स्थित है? ये भी बेरिंग सागर में ही है, लेकिन चुक्ची सागर और बेरिंग सागर के बीच में नॉर्थोन की खाड़ी स्थित है। नॉर्थोन की खाड़ी स्थित है। तो ये इस प्रकार हमें पता है कि कौन कौन से सागर में कौन कौन सी खाड़ियां पाई जाती है, कौन सी खाड़ी किस देश का हिस्सा है, ये भी हमें जरूर ध्यान रखना है। अब खाड़ियों के बाद हम देखें तो कौन कौन से प्रायद्वीप हैं। प्रायद्वीप का मतलब कि वो ऐसा भूभाग, स्थल का ऐसा भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। वो स्थल भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। तो हम प्रायद्वीपों की बात करें तो कौन कौन से प्रायद्वीप है? मुख्य प्रायद्वीप कौन कौन से हैं? पहला है युकाटन प्रायद्वीप, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप और फ्लोरिडा प्रायद्वीप। संयुक्त राज्य अमेरिका का है उगावा प्रायद्वीप, कनाडा का है। देखो यहां पर हम जितने प्रायद्वीप की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल एक ही प्रायद्वीप है, मुख्य प्रायद्वीप एक ही है, वो है फ्लोरिडा का प्रायद्वीप। जबकि मैक्सिको में बात करें तो मैक्सिको में कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है और इसके अलावा युकाटन वाला प्रायद्वीप इससे सम्मिलित किया जाता है। इसी के साथ हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अलास्का है, अलास्का में कौन सा प्रायद्वीप है? सीबर्ड, सीबर्ड प्रायद्वीप और अलास्का प्रायद्वीप। कनाडा की बात करें तो कनाडा में कौन कौन से प्रायद्वीप हैं? कनाडा में मुख्य रूप से प्रिंस एल्बर्ट। प्रिंस एल्बर्ट जो प्रायद्वीप है वो विक्टोरिया द्वीप का भाग है। ये है विक्टोरिया द्वीप और इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो प्रिंस एल्बर्ट प्रायद्वीप है। जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा है वेल्स, कौन सा प्रायद्वीप? वेल्सटन प्रायद्वीप। वेल्सटन प्रायद्वीप, प्रिंस एल्बर्ट प्रायद्वीप, ये दोनों विक्टोरिया
द्वीप के भाग हैं। इसी प्रकार से कनाडा का अगला प्रायद्वीप है भूतिया प्रायद्वीप। आपको पता होगा भूतिया की खाड़ी यहाँ पर स्थित है, तो भूतिया का प्रायद्वीप भी यही मिलेगा। भूतिया का प्रायद्वीप जो है उससे ऊपर है प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप। तो भूतिया प्रायद्वीप, प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप, और इनके बीच में कौन सी खाड़ी है? भूतिया की खाड़ी है। इसके साथ हम देखें तो देवन और इधर हम देखें एलिस मियर और एक्सल हिबर्ग, ये कुछ द्वीप हैं। प्रिंस पैट्रिक, ब्रेंस और मेलविल, ये प्रमुख द्वीप हैं। इसी प्रकार से आइसलैंड द्वीप है और ग्रीनलैंड, सबको पता है कि ग्रीनलैंड किस प्रकार से है। तो ये इन सभी में प्रायद्वीपों की मुख्य भूमिका है कि कौन सा प्रायद्वीप कहां पर स्थित है, कौन से कंट्री में वो स्थित है, ये हमें जरूर इस पे ध्यान देना है। अब इन प्रायद्वीपों के बाद में हम देखें तो प्रायद्वीप के बाद में कि कौन कौन सी सागर हमने देख लिए, प्रायद्वीप हमने देख लिए। अब हम इन प्रायद्वीपों में जल संधि की बात करें तो वह किस प्रकार से है, सागर और जल संधि। क्योंकि जल संधि जो है, जल की संधि, दो विशाल जल क्षेत्रों को एक संकरे मार्ग के द्वारा जोड़ने वाली जल संधि कहलाता है। अब स्टार्टिंग हम यहां से करते हैं डेविस जल संधि से। डेविस जल संधि कहां पर स्थित है? डेविस जल संधि कहां पर स्थित है? बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर, ये बेफिन की खाड़ी स्थित है और ये लेब्राडोर सागर स्थित है। तो लेब्राडोर सागर और बेफिन की खाड़ी के बीच में स्थित है डेविस जलडमरू। डेविस जलडमरू किन दो द्वीपों को अलग कर रहा है या देश को अलग कर रहा है? आप देखिए, इधर कौन है? कनाडा, और इधर कौन है? ग्रीनलैंड। तो यानी कि डेविस जलडमरू जो है वो ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करता है। जोड़ता किसको है? जोड़ता है बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर को। अगला जो है डेनमार्क जल संधि। अब डेनमार्क जल संधि किसको अलग कर रही है? देखो, डेनमार्क जल संधि है वो आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करती है। कौन सी जल संधि? डेनमार्क जल संधि आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करती है। जोड़ती किसको है? नॉर्वे ग्रीनलैंड के ऊपर है, ग्रीनलैंड के पूर्व में ग्रीनलैंड सागर है, ठंडा सागर है एक तरह से। ग्रीनलैंड की धारा भी यहां चलती है, ठंडी जल धारा, तो वो इसी के माध्यम से यहां प्रवेश करती है और इधर से आने वाली धारा से आपस में मिल जाती है। तो यहां पर जो है ग्रीनलैंड सागर और कौन सा सागर? उत्तरी अटलांटिक सागर। उत्तरी अटलांटिक सागर का हिस्सा है लेब्राडोर सागर। तो लेब्राडोर सागर, ग्रीनलैंड सागर और उत्तरी अटलांटिक सागर को, इनको आपस में जोड़ने का काम कौन करती है? डेनमार्क जल संधि। अलग किसको कर रही है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड को। तो यानी प्रश्न इसी तरह से आते हैं कि जल संधि कौन से दो देशों को, दो द्वीप को, दो प्रायद्वीप को अलग करती है, कौन से सागर को जोड़ती है। आगे हम चले इसी से बैलेंस जल संधि। अच्छा, बैलेंस जल संधि जो है वो है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस नदी, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी में बना हुआ है। तो यानी कि सेंट लॉरेंस जो नदी है वो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ने का काम करती है बैलेंस की खाड़ी। इसी प्रकार से हम देखें आगे, बैलेंस की खाड़ी के बाद फ्लोरिडा जल संधि। अब फ्लोरिडा जल संधि जो है वो सीधी सी बात है फ्लोरिडा प्रायद्वीप के पास में होगी। तो फ्लोरिडा जो जल संधि है वो किस किस को जोड़ती है? मेक्सिको की खाड़ी को और उत्तरी अटलांटिक महासागर को फ्लोरिडा जल संधि जोड़ने का काम करती है। कौन सी? फ्लोरिडा जल संधि उत्तरी अटलांटिक सागर एवं मेक्सिको की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है, किंतु अलग किसको करती है? अलग करती है फ्लोरिडा प्रायद्वीप को और क्यूबा द्वीप को। क्यूबा द्वीप वही है जहां गन्ने की उत्पादन सर्वाधिक होता है, जिसे गन्ने की रानी भी कहा जाता है। तो इस क्यूबा द्वीप को और फ्लोरिडा को अलग करती है। आगे हम चले तो युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि कहां पर है? अब युकाटन जल संधि है मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर।
इन दोनों को तो जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन अलग किसको कर रही है? युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा द्वीप को अलग कर रही है। कौन सी? युकाटन जल संधि। आगे हम चले पनामा जल संधि, जो हम बार बार इसका विवेचन कर चुके हैं कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। आगे हम चले पनामा जल संधि के बाद हारो जल संधि। हारो जल संधि कहां पर है? देखो, हमने इस बार की जल संधियां पढ़ी, आपको ध्यान रखना है कि पनामा जल संधि जो है वो अलग करती है किसको? दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को। जोड़ती किसको है? उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, कैरिबियन सागर, पनामा सागर। तो ऑप्शन कौन सा होगा? नियरेस्ट आंसर देना है। यदि आपके ऑप्शन में कैरिबियन सागर भी हो और पनामा सागर भी हो तो फिर इसको जोड़ती है। यदि कैरिबियन सागर नहीं हो और पनामा सागर नहीं हो तो फिर उत्तरी अटलांटिक होगा या उत्तरी प्रशांत महासागर होगा। यदि ये भी नहीं है तो फिर अटलांटिक होगा या फिर प्रशांत महासागर होगा। इनको आपस में जोड़ने का काम करती है। तो हमारी जो अगली जो जल संधि थी वो कौन सी थी? हारो जल संधि। हारो जल संधि जो है वैंकूवर द्वीप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को हारो जल संधि अलग करने का काम करती है। हारो जल संधि दो कौन से जल क्षेत्रों को जोड़ती है, यानी कि बाउंड्रीज यहां पर है, बाउंड्री की खाड़ी, और इधर है सेलिस सागर। तो सेलिस सागर और बाउंड्री की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है हारो जल संधि। अलग करने का काम किसको करती है? वैंकूवर द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा, इनको अलग करने का काम करती है। यानी कि मुख्य भूभाग को वैंकूवर द्वीप से अलग करती है। जस्ट इसके ऊपर में वैंकूवर द्वीप के पूर्व में और कनाडा के पश्चिम में कौन सी जल संधि है? जॉर्जिया जल संधि वैंकूवर द्वीप और कनाडा के अलग करने का काम करती है और बाउंड्रीज खाड़ी और उत्तरी प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। जॉर्जिया जल संधि से ऊपर है जुआन डी फूका जल संधि। जुआन डी फूका जल संधि वैंकूवर द्वीप और कनाडा को अलग करने का काम करती है। इससे आगे हम देखें जो जल संधि है हेक्टे जल संधि। ये कौन सी जल संधि है? हेक्टे जल संधि। हेक्टे जल संधि जो है मोरेस्बी और कनाडा को अलग करने का काम करती है। हेक्टे जल संधि मोरेस्बी और कनाडा को अलग करने का काम करती है। इससे आगे हम देखें तो बेरिंग जल संधि जो है अलास्का और एशिया के पूर्वी भाग को अलग करने का काम करती है और जोड़ने का काम किसको करती है? बेरिंग सागर और चुक्ची सागर को जोड़ने का काम करती है। इसी प्रकार से आगे हम देखें जोन्स जल संधि जो है बेक्स और प्रिंस पैट्रिक दो द्वीपों को अलग करने का काम करती है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है नरेश जल संधि, नरेश या नेरोस जल संधि। देखिए नरेश या नेरोस जल संधि, ये जो है बैफिन की खाड़ी और लिंकन सागर को जोड़ने का काम करती है। बैफिन की खाड़ी, लिंकन जनसागर अर्थात आर्टिक सागर को जोड़ने का काम करती है। अलग किसको करती है? अलग करती है ग्रीनलैंड और एलियस मियर द्वीप
एलियस मियर द्वीप को अलग करने का काम करती है। तो इस तरह से हमने संयुक्त उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चारों तरफ सागर, महासागर, खाड़ियां, जल संधि, प्रायद्वीप, इन सभी को देखने का काम किया और उसको समझा। लेकिन इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्रश्न किस प्रकार का बनता है। यदि हम देखें कि कौन से भूभाग, जलीय भूभाग से 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न जो है वो नकारात्मक आता है। तो हमें ध्यान रखना है कि नकारात्मक को हमें पकड़ के रखना है। सकारात्मक तो पता है कि कहां से गुजरती है, मैक्सिको की खाड़ी से गुजरती है। कौन सी? 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, मैक्सिको की खाड़ी, प्रशांत सागर, सुपीरियर झील, हडसन की खाड़ी, भूतिया की खाड़ी और आर्कटिक महासागर। इन सभी से गुजरती है। किससे नहीं गुजरती? कैरिबियन सागर से नहीं गुजरती। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ध्यान रखना है कि कर्कवृत्त निम्न में से कौन से सागर से होकर या कौन सी खाड़ी से होकर गुजरता है? तो मुख्य रूप से मैक्सिको खाड़ी से होकर गुजरता है। भाई कैलिफोर्निया की खाड़ी से भी गुजरता है। किससे नहीं गुजरता? कैरिबियन सागर से नहीं गुजरता। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से हम देखें आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त कहां से गुजरता है? आर्कटिक वृत्त बैफिन की खाड़ी से गुजरता है। इसी तरह से चुक्ची सागर से गुजरता है। कौन से प्रायद्वीप से? सीबर्ट प्रायद्वीप से गुजरता है। यदि हम देखें तो मेलविस प्रायद्वीप से गुजरता है। आगे हम देखें तो कम्बरलैंड प्रायद्वीप से गुजरता है। ये सभी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, किस तरह से ये रेखाएं कैसे गुजरती है। इसके साथ ही हम देखें कि कौन सी जलवायु वाला भाग है। ये कौन सी जलवायु का है? कर्कवृत्त से उत्तर, यानी उष्ण कटिबंध का सागर कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध का सागर खाड़ियां कौन सी है? शीत कटिबंध का सागर खाड़ियां कौन सी है? ये सभी चीजें हमें देखनी होगी। धन्यवाद।